तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का, मेरे साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो देश के दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ही जिस मुद्दे को चुनते हैं वोटिंग के जरिए, उसी मुद्दे पर हम बहस करते हैं और आपके ही मार्गदर्शन में, यानी आपको सीधे अपने घरों से जोड़कर हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे को चुना है। कोरोना और वैक्सीन। कोरोना अगर बीमारी है तो उसका इलाज है वैक्सीन। अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे तभी जो तीसरी लहर की बात करी जा रही है उसमें सुरक्षित रह पाएंगे। तो हमने आज क्या सवाल दिया था आप लोगों को ग्राफिक्स के जरिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वैक्सीन पर भ्रम की राजनीति कब तक? भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि वैक्सीन पर भ्रम की राजनीति हो रही है। आज 2 जुलाई हो चुकी है। राहुल गांधी ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई। सरकार ने पलटवार किया। सरकार ने कहा कि राहुल गांधी भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। हर्षवर्धन जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अज्ञानता और अहंकार की कोई वैक्सीन नहीं है, कोरोना की तो आ चुकी है। यह हमला उन्होंने राहुल गांधी पर किया। गौरव भाटिया ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर भ्रम की सियासत करते हैं, वैक्सीन पर वो भ्रम फैला रहे हैं। रोजाना 62 लाख के आसपास वैक्सीन 21 जून के बाद लगी हैं। सवाल यह है क्या दिसंबर तक सरकार वैक्सीनेशन पूरा कर पाएगी जैसा उन्होंने दावा किया है? लेकिन आज इसको लेकर क्या क्या राजनीति हुई पहले वो देख लेते हैं, फिर उस मुद्दे पर बहस करेंगे। भ्रम फैलाना ही आज कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है। 100 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर तक वैक्सीनेट कंप्लीटली करना जरूरी है। वैक्सीन पर वार पलटवार और नया वार। जबकि अब तक 34 करोड़ वैक्सीन की डोज देशवासियों को मिल चुकी है, फिर भी वैक्सीन पर राजनीति की डोज का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। राहुल गांधी ने कोरोना की वैक्सीन पर आज फिर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई। पलटवार करते हुए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के वैक्सीन वार का जवाब दे डाला। ये नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? बीजेपी के पलटवार के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने भी सरकार पर वैक्सीन को लेकर एक और हमला बोल दिया। 100 करोड़ लोगों को 31 दिसंबर तक वैक्सीनेट कंप्लीटली करना जरूरी है। हम चाहते हैं सरकार ये करे। अगर आप अपनी 75 से 80% आबादी को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो नए वेरिएंट, नए म्यूटेंट्स, नए वायरस से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार उसको छोड़कर वो बाकी सब जबानी जमा खर्च करना चाहती है। दरअसल वैक्सीन की लड़ाई के बीच महंगाई और बेरोजगारी की समस्या पर भी कांग्रेस ने मोर्चा खोला हुआ है, जबकि सरकार लगातार आर्थिक हालात सुधारने के साथ साथ कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी इश्यूज पे देखना है। साफ है अब कांग्रेस पूरी तरह से कई मोर्चों पर सरकार पर निशाना साध रही है, जबकि भारत में अमेरिका जैसे विकसित देश से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। गरीबों की मदद के लिए भी सरकार राहत देने में कोई कोर कसर छोड़ती नहीं दिख रही। देश की बहस में चर्चा है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका सकारात्मक तरीके से निभा रहा है या फिर राजनीति नए रास्ते पर जा रही है। तो वैक्सीन पर क्या भ्रम की राजनीति हो रही है, इसी से जुड़ा हमारा देश की बहस में सवाल है। ये आपको सबसे पहले ग्राफिक के जरिए दिखा देते हैं सवाल क्या है, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। बहस में मेरे साथ राहुल देव जी जुड़ेंगे, शाजिया इल्मी जुड़ेंगी, अभय दुबे जी जुड़ेंगे और आशुतोष जुड़ेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ मयंक पटेल उदयपुर से जुड़ेंगे, अरुण कुमार वर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे मेरे दर्शक, दीक्षा चौहान भोपाल से जुड़ेंगी, अनूप श्रीवास्तव जबलपुर से जुड़ेंगे और परमजीत सिंह जग्गी लखनऊ से जुड़ेंगे। तो आज का सवाल है क्या सरकार दिसंबर तक सबको वैक्सीन दे पाएगी? इसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं। देखिए सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ शाजिया हैं, मेरे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा शाजिया, सबसे बड़ा सवाल क्या दिसंबर तक सरकार वैक्सीन दे पाएगी? और राहुल गांधी के इस ट्वीट को आप कैसे देखती है कि जुलाई आ गया वैक्सीन नहीं आई? क्योंकि उनका मानना था जुलाई आएगा तो वैक्सीन का एक रोड मैप तो सरकार जरूर देगी। देखिए राहुल जी की बात को हम लोग सीरियसली लेते भी क्यों हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और जैसे कि हर्षवर्धन जी ने बहुत ही सफाई से
लिखा है कि अगर वायरस हो जहालत का या जहालत बांटने का या जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज करने का या भ्रमित करने का, तो उस वायरस का इलाज या उसका वैक्सीनेशन नहीं है हमारे पास। लेकिन जो कोविड का वैक्सीनेशन है वो हम देख रहे हैं कि बाकायदा किस तरह से कितनी शानदार तरीके से वो ड्राइव चल रहा है। बहुत ही क्लियरली राज्यों के अनुसार सेंटर ने बताया है कि कितने लाख डोजेस एडमिनिस्टर हो गए हैं, कितने लाख डोजेस दिए जाएंगे, और उसको बहुत ही डिटेल तरीके से मैं पढ़ के सुना सकती हूँ आपको सारी लिस्ट। तो वो अगर राहुल जी को कोई अपडेट कर देता, जरा सा बता देता, तो उनके पास सारी डिटेल्स होते हैं इसके। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर थोड़े बेचारे पढ़े लिखे उनको कोई समझदार लोग समझाएं तो उन्हें डिटेल मिल जाती। इस बेवकूफ़ी भरे ट्वीट को उनको करना नहीं पड़ता, और अपने ही साथ गिरती है, अपने ही मजाक उड़वाते हैं। तो मुझे उनके लिए अफसोस होता है बहुत, और हमदर्दी भी होती है। हमदर्दी होती है। अच्छा, राहुल गांधी से शाजिया आलमी को हमदर्दी है। अभय दुबे जी क्या कहेंगे? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि अज्ञानता और अहंकार का वैक्सीन नहीं होता, कोरोना का तो आ गया है, और ये कहा उन्होंने राहुल गांधी के लिए, और शाजिया जी सहानुभूति जता रही है। मैं ब्रीफ करने को तैयार हूँ। देखिए, शाजिया जी को हमदर्दी है, लेकिन देश की वो ब्रीफ करने को तैयार है राहुल गांधी को। अभय दुबे जी देखिए, आपकी नौकरी पे खतरा है अब। देश की जनता जो है उसके लिए बड़ी बेदर्द सरकार है। ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। ये एक भारत की सरकार का प्रेस रिलीज है। दीपक चौरसिया, आप देश के सबसे मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप निगाह रखते हैं बारीकी से। क्या कह रही थी 1 महीने पहले? वो कह रहे थे कि साहब 108 करोड़ एलिजिबल पॉपुलेशन है, उसके 216 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था हम दिसंबर तक कर लेंगे। बाइफरकेशन भी किया था कि कोविशील्ड इतने देगी, कोवैक्सीन इतने देगी, जाइडस इतने देगी, नोवैक्स इतने की, पूरी प्रेस रिलीज दी। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दे दिया क्या फिर शाजिया जी? सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब 135 करोड़ वैक्सीन की हम व्यवस्था और करेंगे अगस्त से दिसंबर तक, क्योंकि जुलाई के अंत तक 56 करोड़ वैक्सीन लग जाएंगे। अब ये शपथ पत्र को भी मैं सही मान लूं तो शाजिया इल्मी जी, अगर आज 34 करोड़ वैक्सीन लगे हैं, तो जैसा दीपक चौरसिया जी ने अपनी प्रोमो में अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 60 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लग रहे हैं उस अभियान के बाद। 21 जून को 87,29,303 वैक्सीन लगे, 22 जून को वो सीधा आंकड़ा आ गया 29 लाख, 23 जून को 30,79,000, 24 जून को 30,80,000, 25 जून को 31,50,000, 26 जून को 32,17,000। ये मेरे नहीं है, ये गृह मंत्रालय के डेटा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। 27 जून को 32 लाख, एवरेज 30 लाख। अब मेरी पूर्वक सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं तो आप पूरे कार्यक्रम में बोल नहीं पाएंगे। इल्मी जी, ये काम हम लोग नहीं करते हैं, और ये सबके सामने हो रहा है, सारे राज्यों को इसकी जानकारी है। ये कुछ ऐसे ये पूरी पारदर्शिता के साथ शाजिया कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक एक करके आते हैं। राहुल जी भी मेरे साथ जुड़ गए, राहुल सर, आशुतोष भी मेरे साथ हैं। कंप्लीट कर लेने दीजिए अभय दुबे को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। शाजिया, इतनी बेदर्दी से वैक्सीन फेंके जा रहे हैं, और इतनी लापरवाही से काम किया जा रहा है, और सिर्फ अमीर लोगों को वहाँ पे वैक्सीन लगातार बोलते रहने से अच्छा, क्योंकि कार्यक्रम में पूरे आप नहीं बोल पाएंगे, मैं चुनौती देता हूँ आपको। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, मोदी जी, देश को नियोजित रूप से आपने बर्बादी की गर्त में डाल दिया। आपके प्रवक्ता से लेकर आपके स्वास्थ्य मंत्री सब रोज झूठ बोल रहे हैं। इसमें इतना म्यूटेशन होगा वायरस। अच्छा, एक एक करके बोलते हैं, दोनों बात नहीं, दोनों की बात एक साथ आएगी तो शाजिया आप जानती है टेलीविजन को, अभय आप भी जानते हैं, ऑडियो नहीं पहुंचेगा ठीक से। अभय कंप्लीट करिए, फिर मैं शाजिया के पास जाऊंगा। शाजिया रुकिए, अभय को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए दीपक जी, इस देश को धोखा कैसे दिया सरकार ने? ये कहते हैं राहुल गांधी जी को समझ नहीं, तो फिर हर बात राहुल गांधी की क्यों स्वीकार की? राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आप अपने हाथ में लीजिए। पहले मना करते रहे, फिर उन्होंने अपने हाथ में लिया। पहले इन्होंने कहा कि राज्य प्रिक्योर कर ले, उनकी डिमांड थी। मुझे दुख हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे टेलीविजन पर आकर। देश के प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को अनुमति नहीं दी। आप जानते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो अनुमति देती है वैक्सीन को, उसने सिर्फ 2 ही वैक्सीन को अप्रूवल दिया, एक कोवैक्सीन को, एक कोविशील्ड को। स्पुतनिक को मना कर दिया,
फाइजर ने अपनी जब एप्लीकेशन आपकी इसीलिए पार्टी विड्रॉ में की। वैक्सीनेशन को लेकर एक राय नहीं आपको है, जानकारी नहीं तो है। आप लोग एक दूसरे से तो वैक्सीन सलाह मशवरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कहाँ से सांसद का चुनाव लड़ते फिर से जानती है अपने आप आप को कहाँ से? expose अच्छा दोनों रुकिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक के ऊपर एक मत बोलिए, दर्शक नहीं समझ पाते हैं, एक एक करके हम एक एक मिनट में अपनी बात रखें, अनलिमिटेड टाइम ना रखें। दोनों थोड़ा सा पॉज दीजिए। मेरे एक दर्शक मयंक पटेल उदयपुर से जुड़ चुके हैं। मयंक बताइए, क्या वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है देश में? आपकी क्या राय है? सर, राहुल गांधी जी का जो आज का ट्वीट है वो आज देश की एक सच की तस्वीर है, क्योंकि आज कई सेंटर्स पर, रूरल एरियाज के कई सेंटर्स पर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो पॉलिसी बनाई थी उसे पूरा इवेंट में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि एमपी में हमने देखा कि 21 जून को 16.9 लाख वैक्सीन लगती है, जबकि उसके पिछले दिन सिर्फ 692 लगती है। हरियाणा के जो सीएम है खट्टर साहब का बयान आता है कि वैक्सीन को लेकर हमें मैनेजमेंट इस कदर करना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी लगानी चाहिए। तो इस तरह की तो पॉलिसी थी भारत सरकार की और अभी तक वैक्सीन लगी नहीं है। हमें प्रतिदिन 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक वैक्सीन प्रतिदिन लगानी है, तब जाके हमारा जो टारगेट है 31 दिसंबर तक वह आएगा। लेकिन अभी पर डे अगर एवरेज हम भी देखें हम तो 40 से 45 लाख के आ रहे। 40 से 45 लाख, ठीक है। मैंने जो 62 लाख को आंकड़ा कोट किया था वो गौरव भाटिया के हिसाब से था। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं शाजिया, दर्शक भी कह रहे हैं हमारे कि नहीं वैक्सीनेशन उतना तेज नहीं है जितना होना चाहिए था। क्या जुलाई में गति पकड़ेगा और अगस्त में कितनी गति ले जाएगा? क्या डाटा कहता है? जोड़कर ये कहूंगी जरूर कि किसी भी तरह से मैं ये नहीं कहूंगी कि वैक्सीनेशन की कमी है या चीजें और बेहतर हो सकती हैं। मैं जानती हूँ कि जिस तरह से काम होना चाहिए, लेकिन आप पूरी तरह से इस पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप देश के प्रधानमंत्री पर ठोक देंगे, थोप देंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है। मुझे लगता है सेंटर और राज्यों को मिलकर करना चाहिए और इसे पॉलिटिकल भेद की कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों एक दूसरे पर मत बोलिए। बिल्कुल सही बात है और सरकार को इसको काम करने की जरूरत है। आपकी राजनीतिक अगर टीकाकरण की प्रोसेस में ज्यादा इंजेक्शन उपलब्ध नहीं कराया, फुर्ती आनी चाहिए तो जरूर होना चाहिए, लेकिन आप राजनीति के तौर पर इसे कर रहे हैं, तो उससे मुझे तकलीफ है। नागरिकों को नहीं दिया वैक्सीन। आपने एक्सपोर्ट की 6 करोड़ अबे जी, आप जिस तरह से राजनीति ठीक है, दोनों मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों टेलीविजन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक एक मिनट लीजिए, अपनी बात खत्म करिए, एक दूसरे पर नहीं बोलिए प्लीज, एक दूसरे पर नहीं बोलिए। मैं सीधे राहुल देव जी के पास चलता हूँ और उसके बाद आशुतोष के पास जाऊंगा। शाजिया, अभय दुबे जी, दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज एक दूसरे पर मत बोलिए। आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। सीधे राहुल सर, क्या लगता है दिसंबर तक सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, क्या वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो पाएगा या आपके मन में भी कुछ डाउट है? नहीं, संदेह तो है, क्योंकि अभी तक ये अभी हमारे दर्शक बहुत जानकारी वाले थे, आपके जो भी बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया हमको मालूम है कि अगर दिसंबर तक सबको टीका लगना है तो फिर 1 करोड़ रोज टीके लगने चाहिए। लेकिन और ये भी बात सही है कि जुलाई में नए टीके 50-55 करोड़ टीके आने की बात कही गई थी। हालांकि अभी आज सिर्फ 2 जुलाई ही हुई है, तो इस जुलाई का मतलब यह नहीं होता कि पहले ही दिन सब आ जाना चाहिए। तो हमें थोड़ा देखना चाहिए कि जुलाई में, हो सकता है जुलाई में आ जाए, लेकिन सरकार को अब ये बताना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कहा था जुलाई की बात की थी कि जुलाई में कब तक आ जाएंगे टीके, और फिर उसका हम ये आशा करते हैं कि भाई उसका एक प्लान होगा सरकार के पास, उसका कैसा वितरण करना है, कहाँ कहाँ उसको जाना है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि टीकाकरण ना तो सब जगह एक रूप तरीके से चल रहा है, कहीं कहीं उसमें झोल है, कहीं उसमें कमियां आ रही हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव है। अभी कम से कम 6 और 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फिर वो बढ़ने लगा है। टीकाकरण अभियान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कई आकलन बता रहे हैं कि उसमें थोड़ी कह लें कि उसकी ऊर्जा कम होती दिख रही है। लोगों में अब भी टीके के प्रति संदेह बने हुए हैं और वो कम नहीं हो रहे हैं। तो एक नई पूरी कसरत की जा रही है कि लोगों तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए, उनको टीके लगवाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए, उनके शक को दूर किया जाए। तो अभी भी गैप्स हैं, लेकिन इसमें इसका ये मतलब नहीं कि सरकार की नीयत पर कोई शक करना चाहिए। मैं नहीं करता। सरकार की नीयत हर सरकार की नीयत होगी कि इस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक तरीके से सबको टीका पहुंचा दे। लेकिन जहाँ तक प्रबंधन की क्षमता का सवाल है, उसमें पहले भी चूक हुई है, कोताहियां हुई हैं, और अभी भी ये लग रहा है कि स्थिति पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं आई है।
ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। क्या आशुतोष सरकार के नियंत्रण में है? फिर जवाब शाजिया और फिर अभय दुबे। आशुतोष, क्या लगता है सरकार के नियंत्रण में है वैक्सीनेशन का पूरा अभियान? क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि दिसंबर तक हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। आवाज पहुंची नहीं है शायद। चलिए शाजिया आप जवाब दीजिए, आशुतोष का फोन कट गया है। मैं सीधे देखिए, शाजिया के पास देखिए, चलता हूं। बहुत ही राहुल सर ने कहा साफ सरकार की नीयत पर कोई डाउट नहीं कहा है, और लेकिन नहीं, देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि encroach सब नहीं कुछ करेंगे, बिल्कुल तय कराइए, नहीं जो तो ये हुआ बोल नहीं पाएंगे। उसमें बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन हर भाई, वक्त क्या सरकार की मैं इन दोनों से कुछ कह नीयत सकता पर हूं? सबको शुबा करना और ये कहना कि ये और उस पर हर वक्त राजनीति करना मुझे लगता है सही नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी आपदा थी और मुझे लगता है बहुत ही स्पेसिफिक तौर पर ठीक है, राहुल मैं आपको सुना देती हूँ पढ़कर, अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा है कि कोविड रोगी टीके में 1.24 करोड़ों से भी ज्यादा खुराकें उपलब्ध हैं और अगले 3 दिनों में इसमें बाकायदा डिटेल्स दी गई है कि 94 करोड़ लोगों को और खुराकें दी जाएंगी। तो दिन प्रतिदिन हर कोविड के अपडेट्स आ रहे हैं और सारे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इसको और बेहतर किया जा सकता है, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर बात पर ये कहना कि और हर बात पर सरकार पर खेमे में इसमें लेना और हर पर अटैक करते रहना और कहना कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये लापरवाही है और उसमें राजनीतिक पॉइंट्स जो हैं स्कोर करना, मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है। और आप देखिए यूपी इतना बड़ा राज्य है, कनाडा से बड़ा राज्य है, लेकिन वहां पे काम चल रहा है। ये बहुत बड़ा देश है हमारा और इसमें दिक्कतें भी हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये भी सरकार कह रही है कि एक लेवल के बाद एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो वो भी बचाएगी लोगों को, लेकिन इसको और रफ्तार पकड़नी चाहिए। मैं बिल्कुल सिर्फ कोताही नहीं बरत रही, ठीक है, लेकिन कम से कम आप जो है हर शाजिया, मैं आप ही के पॉइंट को ले जाता हूँ, मैं आप ही के पॉइंट को अभय दुबे जी के पास ले जाता हूँ। छोटा छोटा आप जवाब रखते हैं, अच्छी बहस होगी। अभय दुबे जी मुझे बताइए, सरकार कह रही है कि उसके पास लेड आउट प्लान है, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हलफनामा दिया है। क्या सरकार की नीयत पर संदेह करना उचित है सिर्फ राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए? वक्त तो दीजिए, 135 करोड़ का देश है, आज भी वैक्सीनेशन में हम नंबर टॉप पर हैं, अमेरिका से ज्यादा वैक्सीन लगा चुके हैं अब तक। दीपक जी देखिए, सरकार की नीयत पर नहीं, सरकार के कृतित्व पर सवाल हमने खड़ा किया है। आपने कहा कि विश्व में सबसे ज्यादा, मैं दुख इस बात का है कि सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब जो प्रधानमंत्री डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे, आज उसको ये बाधा मान रहे हैं आबादी को। अरे आपको जानना चाहिए कि यूएस ने, यूके ने, यूरोपीय यूनियन ने अगस्त और जुलाई, फिर आप बीच में बोलिए मैं शो में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ये अभ्यास है, ये लोग इनको इनकी संस्था में सिखाया गया है कि इंक्रोच करें और बोलने नहीं दें। देखिए सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ये। आप बोलिए, आप करिए डिबेट, आप संस्कारवान नहीं है, आपको आदत नहीं है, आपको सिखाया गया आपकी संस्था में कि सच मत सुनो और शाजिया एक एक करके बोलते हैं, मैं सबको पूरा वक्त दूंगा। देखिए आशुतोष भी कर गए, आप तीनों ही हैं। शाजिया बोलने दीजिए प्लीज बोलने दीजिए। अब भाई आप भी बीच में मत बोलिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके 1-1 मिनट में अपनी बात खत्म करें, लंबी बात ना करें। अब दीपक जी आपको पता है मैं इंक्रोच नहीं करता हूं किसी के बीच। मैं ये सोचकर हतप्रभ था जो सरकार ने कहा कि कोविशील्ड हम 50 करोड़ दिसंबर तक उपलब्ध करा देंगे, कोवैक्सीन 40 करोड़ उपलब्ध करा देंगे, बाकी के तो अभी इन्होंने अनुमति नहीं दी। जिन वैक्सीन का जिक्र किया है, सरकार ने गलती कहां की? सरकार ने जो जनवरी 21 में ऑर्डर दिया वो ऑर्डर बहुत कम था। अगर वो 11.5 मिलियन का कोविशील्ड को ऑर्डर नहीं देकर ज्यादा देते तो वो अब तक रैंप अप कर चुके होते। कोवैक्सीन की प्रेस रिलीज जारी हुई है इसी महीने, इसके पहले महीने। उन्होंने कहा है कि हमको 4 महीने का वक्त लगता है एक बैच तैयार करके वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेट करने तक, और उसकी क्षमता मात्र 1 करोड़ प्रति माह की है और कोविड की सिर्फ 4-5 करोड़ प्रति माह। अब सुनिए, फिर बीच में बोलिए आप। ठीक है, देखिए ठीक है भाई, शाजिया से जवाब ले लेते हैं। नहीं दीपक जी, मैं बिल्कुल डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, इस तरीके से नहीं चलेगा। ये सच आपका वक्त आए जब आप बयान कीजिएगा। कितनी देर तक झूठ बोलेंगे? बिल्कुल झूठ बोलना बंद
कीजिए आप देश के लगातार बोल सामने। रहे हैं, अच्छा, कंक्लूड करिए अभय दुबे जी, कंक्लूड करिए। बीजेपी के प्रवक्ता पॉपुलेशन को बाधा कह रहे हैं, जो कि मैंने नहीं कहा था। और मैं आप ही को बता दूं कि आप ही के बाकी नेता, शेष नेता क्या क्या बोल रहे हैं। बाधा कहा, शशि थरूर ने क्या कहा सुना कि सबने, भारत आपने कहा इतना बड़ा देश है कैसे लगाएंगे, वैक्सीनेशन और गलत देशों को बात, क्यों भेज रहा है। बिल्कुल गलत बात है। फिर आप मैंने सदाशयता दिखाई, आपके बीच में नहीं बोला। अब आप आइंदा किसी भी चैनल पर रहेंगे। अभय, उन्होंने कहा फैक्टर है, आबादी भी एक बड़ा फैक्टर है, इस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। आप ही के नेता है, बिल्कुल उन्होंने गलत क्या बात। कहा कि कोविड शील्ड में अरे प्रधानमंत्री जी से पूछिए जाकर एक बार, जो सत्ता की भूख मिटा रहे थे, हमारे देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने पूरी तरह। बताइए वैक्सीन जिसको लेकर लोग एक्सपोर्ट क्यों बहुत ही किए? सेंसिटिव हैं। और आपको क्यों मार्च लगता है, के महीने तक कि सरकार जब हमारे देश में आने लगे थे, उससे ज्यादा आपने एक्सपोर्ट कर दिए, एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया हमारे देश को। अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लगाया, उसने एक्सपोर्ट नहीं किए। चाइना ने कहा कि हम जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक अपनी ज्यादा आबादी को नहीं लगा लेते। किसी देश ने नहीं किया ये आपदा को। आपने फिर दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, दोनों टीवी के पुराने खिलाड़ी है, एक के ऊपर एक मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। थोड़ा पॉज दीजिए, थोड़ा पॉज दीजिए, थोड़ा पॉज दीजिए। दोनों के पास बहुत सारे पॉइंट है रखने के लिए। सिस्टम की मदद नहीं, पढ़ के ही नहीं आती है। पॉज दीजिए, थोड़ा सा पॉज दीजिए। दीक्षा चौहान मेरी एक दर्शक भोपाल से जुड़ चुकी है। दीक्षा क्या कहेंगे, आपको लगता है वैक्सीनेशन और गति पकड़ेगा? अभय दुबे जी, शाजिया, थोड़ा सा पॉज लीजिए। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी का बयान हम सभी के सामने आया है कि जुलाई आ गया है और वैक्सीन नहीं आई है, तो मैं ये उनसे कहना चाहूंगी कि कभी अपने राजमहलों से बाहर निकलकर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करें, प्रयास करें। ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की बात करें। और रही बात शासकीय स्तर पर, अर्धशासकीय स्तर पर, सामाजिक समूह जितने भी हैं, सब अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और टीकाकरण की जो हम देख रहे हैं गति, मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और 21 तारीख के दिन तो ये आंकड़ा जो है सर्वाधिक हुआ है। भारत में 88 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 16 लाख लोगों को टीका लगाए गए हैं। भोपाल और इंदौर जैसे शहर में 2 से 2.5 लाख लोगों को ठीक है उस दिन टीका लगाए गए। तो ये इस प्रकार से कहना शोभा नहीं देता है। ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ये हम लोगों के कार्य कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना है, हम लोगों की भावनाओं को आहत करना है। और मैं कहना चाहूंगी, ठीक है दीक्षा, ठीक है दीक्षा, आपने अपनी बात रखी और मजबूती के साथ रखी। आप ही के पॉइंट को मैं आशुतोष के पास लेकर चलता हूं। राहुल सर ने कहा कि सरकार की नीयत पर संदेह नहीं करना चाहिए। आशुतोष, आप क्या संदेह करेंगे सरकार की नीयत पर कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होगा? नहीं, सरकार की नीयत में संदेह करने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर साफ करना चाहता हूं कि कोरोना के मसले पर और वैक्सीन के मसले पर इस सरकार के पास कोई नीति शुरू से नहीं थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज से करीब 3 हफ्ते पहले बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था, स्मेल द कॉफी। बहुत ही ऐतिहासिक कोर्ट उन्होंने कहा था, स्मेल द कॉफी। और उन्होंने ये भी कहा था ना तो विजन है ना पॉलिसी है इनके पास इस बात को लेके। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की, जब जिनको कॉम्पनसेशन देना था, उस कॉम्पनसेशन देने के मामले में भी कहा कि NDMA, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं, मोदी जी खुद हैं, कि वो जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है वो भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं आशुतोष जी को करेक्ट करूंगी, उन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा। मैं जजमेंट पढ़कर बता दूं आशुतोष जी। चलिए बोलिए, बहस करना चाहता हूं। नहीं, मैं शाजिया इल्मी से बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। आप कृपया मुझे बोलने में डिस्टर्ब ना करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अभी मैं माफी चाहती हूँ, आपके बाद में बोलूंगी। और इसी जजमेंट के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान बिल्कुल। मैं जरा अखबार उठा देना मनु। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि बिल्कुल ये नेशनल डिजास्टर में आता है, लेकिन सेंटर जो है गाइडलाइंस बनाएगा और सेंटर का ही ये हक होगा कि गाइडलाइंस बनाएगा। 2015 में जो सर्कुलर है सरकार का वो देख लीजिए। थोड़ा अध्ययन किया कीजिए। अच्छा बताइए कौन से सेक्शन में? तो आशुतोष जी, अच्छा बताइए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में प्रोविजन है कंपनसेशन का? शाजिया इल्मी जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, कौन से सेक्शन में प्रोविजन है? जो जजमेंट आया है कौन से सेक्शन में प्रोविजन है? दोनों में कंपटीशन लग गई है, कौन किसको नहीं बोलने देगा। शाजिया, अभय, आशुतोष को कंप्लीट करने दीजिए, वो कोई पॉइंट बोल रहे थे। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। ये पढ़कर ये समाचार की सुर्खियां पढ़ने
से काम नहीं चलेगा। आप मिसकोट करेंगे, आप बात आप सेक्शन 12 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15/4/2015 का सर्कुलर पढ़िए, मोदी जी का कॉम्पेंसेशन मुआवजा दिया जाना है, ये केंद्र सरकार तय करेगी, ये कहा है प्रधानमंत्री जी। अपने दायित्व से भाग रहे हैं, मृत्यु हो जाने तक पर अगर वो नहीं कैसे ब्रीफ कर पाएंगे, कैसे ब्रीफ कर पाएंगे राहुल जी को? कोई नहीं है। ठीक है, आशुतोष पॉइंट रखेंगे, फिर शाजिया बोलेंगे। अब भाई प्लीज बीच में नहीं, शाजिया प्लीज बीच में नहीं। आशुतोष कंट्रोल कर रहे हैं, आप दोनों ने अपनी बात रख दी। आशुतोष, फिर राहुल जी, फिर शाजिया बोल रही है, उनको नहीं बोलने दो। मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सिर्फ एमफिल मैंने पढ़ाई की है और मैं पीएचडी में भी रजिस्टर्ड था। मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने तो शायद ग्रेजुएशन भी नहीं किया, लेकिन अखबार में पढ़ लेता हूँ। ये है वो भी जेएनयू से, ये भी बोल दीजिए। हाँ, जेएनयू से। ये हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार है, मैं पढ़ देता हूँ। The Supreme Court on Wednesday directed the Union government to frame within 6 weeks uniform guidelines on ex gratia payments of the families of those who have died of COVID, noting that the Prime Minister headed National Disaster Management Authority (NDMA) failed to perform its statutory duty by not envisaging a compensation scheme. This is Hindustan Times. शाजिया जी, मुझे अखबार पढ़ने आता है और मुझे ये समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न किया करें, जिनको मैं अनपढ़ नहीं बोलता हूँ और मैं जिनको इलिटरेट भी नहीं बोलता हूँ आप लोगों की तरीके से। हाँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स है और इस हिंदुस्तान टाइम्स ने हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, दीपक में शाजिया मैं आपके बहस से निकल रहा हूँ। दीपक, मैं आपकी बहस से निकल रहा हूँ। वो सही नहीं था। नहीं दीपक, मैं इनकी ठीक है। शाजिया काउंटर कर ले। शाजिया काउंटर करने दीजिए। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की खास आदत है, जब ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो पर्सनल टिप्पणियों पे चले जाते हैं। मैं इनके रग से वाकिफ हूं। अभी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ के सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। एनडीएमए के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। टाइम्स सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जवाब ले लेते हैं, शाजिया से जवाब ले लेते हैं, उनके पास राइट है आपको जवाब देने का। शाजिया बताइए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो आशुतोष कोर्ट कर रहे हैं? मुझसे कह रहे मैं बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और मुझे लगता है देश को जानना चाहिए कि क्या कुछ कहा जा रहा है। अंग्रेजी में जब आशुतोष जी ने पढ़ा वो, और जो हिंदी में जो उन्होंने उससे पहले बोला, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है, और ये जजमेंट सब लोग पढ़ें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सेंटर फैसला करेगी और तय करेगी क्या गाइडलाइंस होंगे मुआवजा देने के। ये बात सेंटर तय करेगी, ये नेशनल डिजास्टर माना जाएगा, लेकिन कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाए, क्योंकि 4 लाख मुआवजे की प्रति व्यक्ति की बात कही गई थी, ये हम तय नहीं कर सकते, ये बात सेंटर तय करेगी। उस पर सेंटर का जवाब था कि हमारी फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हम लोगों को हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे कोर्स से अगर हम इतना देंगे तो हम और जो हमारी बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ को इम्प्रूवमेंट की जो हमारी कोशिशें हैं उस पर दिक्कत आएगी। तो इसलिए जिस तरह से हम फ्रेम करेंगे गाइडलाइंस, वो हम पेश करेंगे बहुत ही जल्दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है कि आप कौन सी गाइडलाइंस बनाएंगे मुआवजा देने की, ये कहा है। दीपक मैं बोल दूं? दीपक जी ठीक है, दीपक मैं एक सेकंड के लिए, राहुल सर बहुत देर से हाथ उठाए। राहुल सर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद में आशुतोष के पास और अभय के पास। राहुल सर। नहीं, मैं इस पर नहीं, मैं सिर्फ शाजिया से गुजारिश करना चाहता था हाथ जोड़कर कि कृपया वो दूसरों को बोल लेने दें। वो खुद पत्रकार रही हैं, मैं बहुत हैरान हूँ वो क्या कर रही हैं इससे। मैं आप अभय दुबे जी से भी कहूँगा, कृपया हम लोगों को 1 आध मिनट जब मिलता है तो बोल लेने दिया कीजिए। आप लगातार बोलती रहेंगी तो दूसरे को। राहुल जी मैं अभ्यास नहीं हूं। अरे महाराज, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, आप भी वही कर रहे हैं। मैं शाजिया से बिल्कुल नहीं, मैं तो सिर्फ शाजिया के बीच में बोल रहा हूँ। आप अभी तो मेरे साथ भी वही कर रहे हैं ना। मैं पहले आशुतोष को। अच्छा, दोनों नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं सर, दोनों समझते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इस अपील के बाद सब लोग शांति से अपनी बात रखेंगे और वक्त पर रखेंगे। सर बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आशुतोष को बोलना चाहिए, मैं समझता हूँ वो इस पर बात कर रहे थे। ठीक है आशुतोष। दीपक, शाजिया ने जवाब दे दिया आपका बात। उनका कहना है कि जो शब्द अंग्रेजी में पढ़े उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दिया उसको। नहीं दीपक, 2 चीजें हैं। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं। उसके 2 पहलू हैं।
पहला पहलू यह है कि सरकार से कहा गया था कि 4 लाख लोग मरे हैं तो 4 लाख का कॉम्पनसेशन हर आदमी को देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि आप 6 हफ्ते के अंदर हमें यह बताइए कि भाई कितने लोग मरे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मरने वालों की जो परिभाषा है वो भी तय कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड जिसको हो गया, इन्फेक्शन हुआ है, अगर 4 से 6 अगर 2 से 3 महीने के अंदर उसकी मृत्यु होती है तो उसको भी कोविड से मृत्यु माना जाएगा और उसके सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा डाइड बाय कोविड इन्फेक्शन। ये बहुत स्पष्ट है। अब अगर इसके आधार पर अगर बनेगा तो जो मरने वालों की संख्या जिस पर हमेशा कंटेस्ट किया गया है, दैनिक भास्कर और तमाम बड़े अखबारों ने इसको बहुत कायदे से रिपोर्ट किया है, तो कम से कम 20 से 25 लाख लोगों के आंकड़े आ जाएंगे। क्योंकि आज ही छत्तीसगढ़ के अंदर जो रिपोर्ट आई है वहां पे 5 गुना मरने वालों की संख्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह किया है। हर सरकारें हर राज्य में इसी तरीके से मरने वालों की संख्या को लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ है और वो संख्या बढ़ी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि भाई आपकी जो पॉलिसी थी उस पर एनडीएमए बुरी तरीके से फेल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दूसरा बिल्कुल अलग पहलू है। वो तो मैं ही कह रही हूँ। शाजिया जी, शाजिया जी आप ठीक है, शाजिया से जवाब ले लेते हैं। शाजिया से जवाब ले लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप बार-बार आप मुझे रोक रहे हैं। मैं दीपक, मैं फिर पढ़ देता हूँ। वही तो कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो नेशनल डिजास्टर में आता है और कहा मैं पढ़ के सुना रही हूँ, यही रिपोर्ट है, यही हेडलाइन है। अच्छा आशुतोष, आपने कंक्लूड कर लिया ना, शाजिया से जवाब ले लेते हैं। उनको बोलने दीजिए, आपने बड़ा तीखा आक्रमण किया है सरकार पे, बोलने दीजिए शाजिया को। दीपक मैं 10 सेकंड लूंगा आपकी बात कहने के लिए। आपको क्या हो गया है? इतना आपको अनुवाद करने में दिक्कत हो रही है। शाजिया, आशुतोष 10 सेकंड और ले रहे हैं, उसके बाद आपका पूरा वक्त। आप बताइएगा कि क्या वाकई मौत को आंकड़ों को लेकर कोई कंफ्यूजन? आशुतोष बताइए, क्या 20 से 25 लाख आंकड़ा होगा? मुझे नहीं लगता इतना होगा। इसको डिनाई कौन कर रहा है आपकी बात को? पर आपने उसको क्या ट्विस्ट दिया था, क्या स्पिन दिया था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेंटर जिम्मेदार है और काम नहीं कर रहा है। सेंटर को 6 हफ्ते के अंदर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा है कि मुआवजा 4 लाख नहीं होगा जो पेटिशनर मांग रहा है। आप फ्रेम कीजिए गाइडलाइंस, अपने हिसाब से कहिए। ये कहा गया है, पूरी रिपोर्ट मेरे सामने भी है और सब लोग खोल कर देख सकते हैं। एफिडेविट देके मैं बताना चाह रही हूँ, मैं दीपक जी मैं बताना चाह रही हूँ, मना कर चुकी थी सरकार। वो कहना चाहते हैं जो वो कहना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं जो देखना चाहते हैं, और हर एक चीज को एक ट्विस्ट देते हैं, राजनीतिक ट्विस्ट देते हैं, स्पिन देते हैं, और जो कि गलत है। मुझे लगता है हम सब लोगों को, मुझे भी, मैं भाजपा में हूँ, मैं जाहिर है मुझे भाजपा की बात रखनी है। शाजिया वो ये भी कह गए कि मौत का आंकड़ा 20 से 25 लाख हो जाएगा। क्या इतना बड़ा आंकड़ा होगा शाजिया? दीपक जी, सारे स्टेट देंगे, ममता बनर्जी देंगी कितने लोग मरे हैं? ममता बनर्जी से अब एक मिनट, इनको ये लाइन बोलने दीजिए, फिर मैं आपका सवाल। आप कह रहे सेंटर नहीं दे रहा है, तो सेंटर को तो आपने स्टेट ही दे रहे हैं। केजरीवाल बताएंगे कितने लोग मरे हैं दिल्ली में, ममता जी बताएंगे कितने लोग मरे हैं। वो तो सभी की जिम्मेदारी हुई। ये कैसी मतलब अहमकाना बात आप पूछ रहे हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सेंटर से, तो सेंटर तो स्टेट से ही पूछेगा ना। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? दीपक जी, सेंटर सारे ठीक है। अभय दुबे जी, मुझे बताइए, क्या वाकई स्टेट्स ने सही आंकड़े दिए हैं? चलिए मैं आपसे कांग्रेस शासित राज्यों की बात करता हूं। छत्तीसगढ़ में आंकड़े बढ़े, राजस्थान में आंकड़े बढ़े, क्या बाकी राज्यों में आंकड़े बढ़ेंगे? और पंजाब जहां मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी, क्या आंकड़े छुपाए कांग्रेस शासित राज्यों ने? देखिए दीपक जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इतने रोगग्रस्त हैं कि वो किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देना चाहते। मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। 2 साइंटिस्ट हैं बड़े, एक अब शाजिया खामोश, अब अपनी बात रखिए। 2 साइंटिस्ट ने एक स्टडी की और वो लेंसेट में पब्लिश हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की सरकार ने ये आंकड़े छुपाए हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जब जनवरी के माह में आईसीएमआर ने सीरोलॉजिकल सर्वे में ये बात कह दी थी कि 21% लोग इन्फेक्टेड हैं, विश्व के सारे देश कितने भी संसाधन थे, उनका इन्फेक्टिविटी रेट और डेथ रेट इन्फेक्टिविटी रेट के आधार पर 2% है। भारत ने उसको छुपाकर 1.2% करा। इसीलिए ये सामने आता है कि गुजरात में जब स्मशानों का सर्वे किया जाता है एक अखबार के द्वारा, तो वो कहते हैं कि 71 दिन में मार्च से मई तक, 10 मई तक, 1 मार्च से 1,23,000 सर्टिफिकेट बांटे गए मृत्यु के, और मौत बताई कोविड से सिर्फ 4,000।
मध्य प्रदेश का उदाहरण, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसमें यह बात आती है कि जनवरी से मई तक 1,90,000 लोग अधिक मरे पिछले वर्ष की तुलना में। लेकिन सरकार, कोई सी भी राज्य सरकार हो, मैं कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भित विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, ये छुपाया है। दूसरा, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसका सेक्शन 12 है, जिसमें प्रोविजन किया गया है। दूसरी बात, मोदी सरकार ने खुद 15 अप्रैल 2015 में ये सर्कुलर जारी किया था कि मृत्यु पर 4,000 रुपए दिया जाएगा, और जब इन्होंने 2019 में उसका मैनेजमेंट प्लान दिया तो बायोलॉजिकल हैजार्ड से मरने के वालों को उसमें डाला, अर्थात ये पेंडेमिक उसमें कवर हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने शपथ पत्र दिया कि हम मुआवजा नहीं दे सकते, इसीलिए सुप्रीम। आखिरी बात में जाऊंगा उसके बाद दीपक जी, इस देश में 168 दिनों में का वैक्सीनेशन कार्यक्रम है आज तक, 16 जनवरी से आज तक 20 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगे हैं। प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम को सुनिए, अगर यही पेस रहा तो 900 दिन लगेंगे, 3 साल। आप रैंप अप कीजिए। कैसे भी आपने स्पुतनिक को 2 बार रिफ्यूज किया, वो नहीं करना चाहिए था। फाइजर ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की, नहीं करनी चाहिए थी। आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अनुमति ही नहीं दी वैक्सीन को, और राज्यों को कहा प्रिक्योर कर लो, ग्लोबल टेंडर कर लो। कहां से लाते? ठीक है, आप जल्द से जल्द वैक्सीन की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो म्यूटेशन होगा और आबादी को फिर तीसरी वेव से बचाना मुश्किल होगा। ठीक है, सीधे राहुल जी के पास चलता हूं, उसके बाद शाजिया और जूही सिंह जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, शांतनु गुप्ता जुड़ेंगे, और इसके बाद सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। राहुल जी, क्या आपको लगता है 4 लाख के आसपास की डेट है, 3.83 लाख अभी तक की डेथ्स हैं, क्या आपको लगता है इतना बड़ा आंकड़ा होगा कि ये 22, 23, 24, 25 और कुछ लोग कहते हैं 40 लाख यहां तक पहुंच जाएगा? क्या इतना डिफरेंस हो सकता है प्रैक्टिकली? सवाल ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने 20-25 लाख कह दिया तो उस पर हम सब लोग बहस करने लग जाएं। ये तो जिसने कहा है उसको ही जवाब इसका देना होगा, तो ये इसके जवाब भी मैं नहीं हो सकता। लेकिन अगर आशुतोष ने कहा है तो वो ये बताएंगे। लेकिन ये तय है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, भारत के भीतर कई वैज्ञानिकों ने, लैंसेट की जो बात कही गई वो भी सही है, वो दुनिया में सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल है। तो अब इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि बहुत बड़ी संख्या में मौतों का असली आंकड़े छुपाए गए हैं और दबाए गए। इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह इस पर 100% कन्विंस्ड हूँ। अब वो दुगने थे या 4 गुने हो सकते हैं या 5 गुने हो सकते हैं, ये अनुमान लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक वैज्ञानिक काम है। वो उस पर केवल हमें अपने मन से अनुमान नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ये दुखद है अपने आप में बहुत। और ये एक बात और कह दूँ, ये अकेले भारत में ही नहीं हुआ है, अमेरिका में भी और कई दूसरे यूरोपियन देशों में भी पहले जो आंकड़े आ रहे थे उसके बाद एक तो आंकड़ों के पैमाने और कसौटियां भी बदली, तो उनकी भी संख्या बढ़ी है। भारत में भी हुआ है, लेकिन जानबूझकर मौत के आंकड़े छुपाए जाने का काम व्यापक स्तर पे हुआ है। राज्य सरकारों ने किया है, स्थानीय अधिकारियों ने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। तो वो अब 4 लाख से बढ़कर वो 10 लाख भी हो सकते हैं, या कम हो सकते हैं, या ज्यादा हो सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँ। ठीक है, सीधे शाजिया के पास चलता हूं। शाजिया, क्या आपके मन में भी डाउट है? क्योंकि आशुतोष क्लेम करके गए 20 से 22 लाख मौतें, अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड आंकड़ा है लगभग 3.83 लाख का है। क्या इतना बड़ा अंतर होगा? मुझे लगता है अंतर जरूर होगा। मैं जरूर मानती हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स ने अंडर रिपोर्टिंग की है, और मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी कि जो औपचारिक आंकड़े हैं वो सही हैं। मुझे लगता है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ बीजेपी के राज्यों ने सही रिपोर्टिंग की है और कांग्रेस के राज्यों ने नहीं की है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के अस्पतालों ने सबसे बेहतर काम किया है, वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज ने सबसे बेहतर काम किया है, और कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं। मैं इस तरह की कोई बात नहीं कहूंगी। मैं ये कहूंगी कि जरूर अंडर रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन आशुतोष जी ने 2 बातें कही। पहली बात में तो मैंने उनको पकड़ लिया कि साफ साफ कहा गया है कि फ्रेम लाइन्स जो होंगी, गाइडलाइंस मुआवजे की, वो सरकार तय करेगी, और नेशनल डिजास्टर है ये भी मान लिया गया, क्योंकि साफ तौर पे तय किया गया। कितनी रिपोर्टिंग हुई है? जब उन्होंने कहा कि सेंटर बताएगा, तो मैं कह रही हूँ सेंटर को तो स्टेट्स बताएंगे। मैं तो इस बात को कह रही हूँ, और अंडर रिपोर्टिंग जरूर हुई होगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल में कितनी मौतें हुई हैं, कितनी अंडर रिपोर्टिंग हुई, ममता बताएंगी, शिवराज जी बताएंगे मध्य प्रदेश का हाल, ठीक है, केजरीवाल जी बताएंगे दिल्ली का हाल, तो सभी बताएंगे ना। मैं वो कह रही हूँ। पर आप हर चीज, ऐसा तो हो नहीं रहा है कि आप आम इंसान को बनाम प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े कर देंगे।
और WHO की भी रिपोर्ट आई है, और WHO ने कहा है जिस तरह से सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूँ। तो मैं जरूरी नहीं है कि लैंसेट की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा मैं बेहतरीन मानूंगी, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में वो आपने यूपी का जिक्र किया, क्योंकि जूही सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और सुरेंद्र राजपूत जी भी जुड़ गए हैं, दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। शाजिया, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलूंगा, फिर उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उसको लेकर सबसे पहला सवाल जूही सिंह जी से। अरुण कुमार वर्मा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है? देखो, हमारे यहाँ गाजियाबाद में तो वैक्सीनेशन फर्स्ट क्लास चल रहा है। हमारे यहाँ तो रोज वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वैक्सीन ना लगे, हमारे यहाँ तो रोज लग रही है। तो दिल्ली वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, आंध्र प्रदेश वाले हैं, ये अपना जो है रोक के बैठ जाते हैं वैक्सीन को। हमारे यहाँ तो सही वैक्सीन चल रही है, हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। सीधे जूही सिंह जी के पास चलता हूँ। जूही सिंह जी, गाजियाबाद से हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के वैक्सीनेशन से पूरे सेटिस्फाइड दिखे, आप क्या कहेंगी? WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है, मानेंगे इस बात को? दीपक जी, वो सेटिस्फाइड है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैक्सीन ना हर जगह उपलब्ध है, और स्पेशली गाँव में तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हमने एक इवेंट बना दिया था कि आज हम ये टारगेट अचीव करेंगे, दूसरे ही दिन हम घटकर 5 लाख फिर 3 लाख पर आ गए। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, कहते हैं कि रोज 8 लाख वैक्सीन लगाएंगे, वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में सबसे कम वैक्सीन मिली है। इसका मतलब यह कि टीकाकरण की प्रभावी नीति को लागू करना सरकार के हाथ में है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार को विपक्ष से जो मदद चाहिए बिल्कुल मिलेगी, लेकिन याद रखें टीका जरूर लगाएं। टीका मुफ्त नहीं है, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर देकर इस टीके के लिए पेमेंट कर रहे हैं। वैक्सीन हेजिटेंसी के पीछे कोई सरकार न छुपे, केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो सब जगह समय पर वैक्सीन पहुंचाए, लेकिन अभी ऐसा कोई रोड मैप पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं पीछे जा रही हूं कि हम क्या कर सकते थे, हमसे क्या चूक प्रबंधन में हुई, क्योंकि आज के दिन में लोगों की जान बचाना हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के जो दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और जो कम से कम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा गलत कैंपेन आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने किया वैक्सीन बीजेपी की बताकर। नहीं कर सकते, क्यों नहीं? उन्होंने सबसे पहले डिक्लेयर किया ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा जी। और उसके वो जब डिक्लेयर किया था तब जो है सारा डेटा भी उपलब्ध नहीं था। सबसे ज्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी शायद आप फैला रहे होंगे, क्योंकि आप भ्रामक खबरों के बारे में आज भी कर रहे हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराइए अगर आप जिम्मेदार हैं। जैसे गाजियाबाद के हमारे एक नागरिक ने बोला, आप बोलिए, मैं उनकी बाइट निकाल के सुना देता हूँ। दीपक जी, आपके कहने से थोड़ी मैं मान जाऊंगी जी। मैंने अपनी बात कह दी, गाजियाबाद की तरह हर जगह, हर गांव में। शांतनु गुप्ता जी बताइए, वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में क्या समाजवादी पार्टी को बोलने का अधिकार है, जब उनकी पार्टी के सुप्रीमो ने कहा था बीजेपी का टीका मैं नहीं लगवाऊंगा? दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब ये वैक्सीन भारत में आई तो खासकर कांग्रेस ने और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, उन्हें लगा ये वैक्सीन शायद आएगी चली जाएगी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए हैं, किसी ने कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। बल्कि उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने तो ये कहा, आशुतोष जी ने, कि ये समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना लगाए, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ना लगाए, इससे तो नामर्दी फैल जाएगी। तो यहाँ तक हुआ, तो अब वो आ रहे हैं तो किस तरह से वो उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो बात नहीं है। उत्तर प्रदेश ने टारगेट लिया था जून में 1 करोड़ का, 1 करोड़ वैक्सीनेशन का। उस टारगेट को ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसने अपना अपना टारगेट लिया। नेशनल टारगेट्स हैं, लेकिन किसी स्टेट ने कोई टारगेट मैंने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ का टारगेट लिया था और 6 दिन पहले ही 24 जून को उन्होंने वो टारगेट पूरा कर लिया, और पूरे महीने में उन्होंने 1 करोड़ 30 लाख। हाँ, हो सकता है किसी दिन वो टारगेट से ऊपर गए, किसी दिन वो टारगेट से नीचे गए, वो होता है। और मैं यूनिसेफ में मैंने खुद काम किया है, हमने पोलियो वैक्सीनेशन में बहुत सारा काम किया। इस तरह की ड्राइव्स होती हैं जिस तरह की जो हेजिटेंसी है वो कम करा जाए, लोगों में मोटिवेशन आए, जो हेल्थ वर्कर उसमें मोटिवेशन आए, इस तरह की ड्राइव्स होती है, उसमें सर जाती है और फिर थोड़ी सी कम होती है। लेकिन ऑन एन एवरेज उत्तर प्रदेश ने अपने टारगेट, जो 1 करोड़ का टारगेट है, और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश से सीख के और राज्यों को भी अपने एक टारगेट सेट करने चाहिए, अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए, अपनी टीम के लिए। उससे प्रभावी कदम होगा मेरे ख्याल से। जो भी हेजिटेंसी फैला रहा है, राहुल गांधी का पिछले 100 ट्वीट मैंने पढ़े, एक ट्वीट में ऐसा नहीं लिखा है कि जाके टीका लगवा लीजिए। और अखिलेश यादव का आज तक फोटो नहीं है, उन्होंने खुद लगवाया नहीं लगवाया ये भी नहीं पता। बताइए, शांतनु गुप्ता जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी उल्हाना और नसीहत तो बड़ी दे देते हैं, लेकिन अपील नहीं करते कि टीका लगवा लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या है सही है? ये सवाल उठाया शांतनु गुप्ता ने। शांतनु गुप्ता जी सरकार के समर्थक है तो यही सवाल उठाएंगे, और कोई थोड़ी उठाएंगे, कोई सच्ची बात थोड़ी करेंगे।
इनका और क्या काम है? इनका काम तो शुरू से कि कहते हैं ना कि तुम्हारी मेरे बारे में डिबेट तो अलग से कर लेंगे सुरेश जी, मेरे बारे में डिबेट कर लेंगे। आप ये बताइए ना, राहुल गांधी कब टीका लगवाएंगे, सोनिया गांधी कब टीका लगवाएंगी, प्रियंका गांधी कब फोटो डालेंगी? या तो चुपके से लगवा ली है मॉडर्ना की, अमेरिका में जाके बता नहीं रहे, बता तो दीजिए कौन सा टीका लगाया उन लोगों ने, फोटो कब डालेंगे? ये शास्त्रों में दीपक भाई इसी बात को थेथरई कहा गया है, जो ये कर रहे हैं इस वक्त। थेथर लोग थेथरई कर सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा कोई शब्द नहीं। शांति से सुनिए, हाँ, नहीं, अब आप ध्यान से सुनिए, बस जरा जो थेथर अगर शब्द नहीं है तो उसको पढ़ लीजिएगा जरा, सुरेंद्र जी को सुन लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ, तो ये थेथरई करने वाले लोग, उनको ये नहीं पता राहुल गांधी जी को कोरोना हो चुका है और 3 महीने तक ICMR की गाइडलाइन है कि वो नहीं लगवा सकते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी की स्थिति क्या है? अरे भाई बदतमीजी मत कीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं? थेथर ही कर रहे हैं, बोलने दीजिए ना बात कर। या एक दीपक भाई, अगर आपको ये करना है तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मालूम मैं आपको किसी को नहीं बोलने दूंगा। कम से कम आप बहस मॉडरेट आप कर रहे हैं, इतना तो अच्छा ठीक है। शुरू में भी ये नोक-झोंक हो चुकी है, ठीक है। शांतनु जी प्लीज बोलने दीजिए सुरेंद्र जी को प्लीज। सत्ता के ये लोग क्या नाम वो हो गए हैं, चाटुकार हो गए हैं कि बगैर बोले काम है नहीं चलता। 2 मिनट रुक जाइए शांतनु जी, आपको मजा मिल रहा है सत्ता का, छोड़िए ना, आप भी नियंत्रण रखिए थोड़ा। बोलूंगा बीच में, आप पर्सनल कमेंट बोलेंगे तो मैं बोलूंगा दीपक जी। वो मुद्दे पे बोले, बताएं प्रियंका गांधी कब टीका लगवाएंगे? अरे भाई प्रियंका गांधी का नाम लेते ही जल जाती है। ये ऐसा बदतमीज इंसान है कि ये मानेगा नहीं। देखिए आप अपनी कांग्रेस वाली भाषा चैनल पे मत दिखाइए, अपनी कांग्रेस वाली कांग्रेस की भाषा बिल्कुल सही सिखाएंगे आपको। दीपक अगर बोलने देना है बताइए, गाली गलौज करानी है तो बताइए। अच्छा दोनों शांत हो जाए भाई, दोनों गदादारी भीमे शांत हो जाइए, गदादारी भीमो। ठीक, तो अब आप सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लोग अब किसी दूसरे का बीपी बढ़ाने में माहिर है। हाँ, राहुल देव जी बैठे हुए बीपी बढ़ाने में माहिर लोग हैं, ये बात नहीं करने देना चाहते। राहुल गांधी जी को कोरोना हो चुका है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की स्थिति क्या है उसमें मेरे ख्याल से जो भी अगर कोई बात करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। और राहुल गांधी जी के अगर पिछले 200 ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने सब में कहा कि भाई वैक्सीनेशन ही खाली एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का, वैक्सीन लगवाइए। अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो दृष्टि दोष है, आंख के डॉक्टर का नहीं दिमाग के डॉक्टर से इलाज कराइए। जितने ट्वीट चाहिएगा मैं भेज दूंगा आपको। एक बात, दूसरी बात, आप आ जाइए, या तो आप किलो में तौलिए या आप तौलिए लीटर में। एक तरफ आप अमेरिका से कहने लगते कि अमेरिका से ज्यादा वैक्सीन लगा दी, दूसरी तरफ आप इजराइल को नहीं देखते जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया, चाइना को नहीं देखते जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया। चाइना का डेटा आज की डेट में मात्र 4% लोगों को हिंदुस्तान में डबल डोज लगवाने के बाद ये सरकार अपनी छाती पीट रही है। और झूठ के आंकड़े तो इस तरीके के, मध्य प्रदेश में एक आधार कार्ड पे 555 लोगों को टीका लगाया है इस सरकार ने। ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात तो छोड़ दीजिए, गांवों में अभी तक वैक्सीन पहुंची नहीं है, एक बात। और 2011 में जो लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको मैं याद दिला दूं कि पोलियो की वैक्सीन लगभग 2011 में 17 करोड़ एक दिन में लगाई थी। तो ये सारी की सारी बातें रहने दीजिए, आपको काम करना नहीं आता। हम तो एक चीज कह रहे हैं दीपक भाई, बगैर किसी राजनीति के, जिस राजनीतिक दल से आपको सहयोग चाहिए हम दिलाएंगे, राहुल गांधी जी सहित सारे विपक्ष से सहयोग चाहिए हम दिलाएंगे। आप वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन का प्रबंध कीजिए और सारे राजनीतिक दलों से बताइए कि आपको ये करना है, वो सारे राजनीतिक दल आपकी मदद करेंगे। अगर वो मदद नहीं करे तब बात करिए। आप इतिहास को लेकर के कटाक्ष करने की, हम आपको कटाक्ष, ठीक है, शाजिया के बाद इसी बात को लेकर चलते हैं। शाजिया जी, सुरेंद्र जी ने सही कहा, कटाक्ष करने की बात बता दें। सुरेंद्र जी ने सही कहा कि किलो और लीटर को नहीं तोला जा सकता। अमेरिका से क्यों कंपेयर कर रहे हैं शाजिया? ठीक है, शाजिया का फोन डिस्कनेक्ट है। मैं ऑडियंस के पास चलता हूं, अनूप श्रीवास्तव जबलपुर से, उसके बाद शाजिया से जवाब लेंगे। अनूप क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है? हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो जी बोलिए अनूप जी। हाँ, नहीं दीपक बाबू, वैक्सीनेशन कहाँ अनूप जी बताइए, वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है? नहीं, हमें नहीं लगता, ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी, इससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है सर। मध्य प्रदेश के आंकड़े देखेंगे तो अभी जो जांच हुई है केवल 4 सेंटर की, तो उसमें 10,000 केसों की जांच हुई है। तो पता चल रहा है एक एक आधार पर, एक एक पते पर
आदमी बैठा है तमिलनाडु में, वैक्सीन लग गई है भोपाल में, बैठा है 17 में, लग गई है भोपाल में। यानी नागरिक करे तो करे क्या दीपक बाबू? मुश्किल ये है जनता के सामने कि आप सरकार पे भरोसा करिए। लगनी है हर रोज 80 लाख वैक्सीन, लग रही है कितनी औसतन? मौजूदा स्थिति में 40 लाख से ऊपर आपका आंकड़ा नहीं जा पा रहा है। तो ये कौन से आंकड़े हैं? इसी देश को हम भी देख रहे हैं, किसको वैक्सीन लग गई, कहाँ वैक्सीन लग गई। आपके आधार कार्ड पे हमको वैक्सीन लग गई, हमारे पे आपको लग गई। मजाक है कि मुल्क चल रहा है। ठीक है, ठीक है अनूप जी, यहीं से आप ही की बात से बहस को आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल एक ब्रेक। तो देश की बात में हम बात कर रहे हैं, देश की बहस में हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पर। राहुल गांधी ने आज कहा जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई। सरकार ने इस पर पलटवार किया है, कहा है राहुल गांधी भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव मेरे साथ हैं और शाजिया इल्मी मेरे साथ हैं, सबसे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। शाजिया, ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहता था क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी ने आरोप लगाया था हमसे चाहे जितनी मदद मांग लीजिए वैक्सीन तो है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन धीरे है और अभी तक जितनी भी नीतियां रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर वो ठीक नहीं रही हैं। आप क्या कहेंगे? ये आरोप था सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का। देखिए, हर्षवर्धन जी ने साफ तौर पे राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब लिखा है और बताया है कि कितने वैक्सीनेशन डोजेस दिए जा चुके हैं और कितने दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इतना वैक्सीनेशन ड्राइव ने रफ्तार पकड़ी है और बाकायदा आंकड़ों के साथ ये डेटा पेश किया है। ये भी कहा है इसकी सारी जानकारी सारे स्टेट्स के साथ दी गई है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा मैनेजमेंट जो है और लॉजिस्टिकल और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वैक्सीनेशन का काम है, ये इंटर स्टेट जिम्मेदारी भी है। तो सरकार को और केंद्र को और सारी सरकारों के राज्यों को साथ मिलकर इसको हमको करना है। तो ऐसा यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे आम लोग सब हैं और प्रधानमंत्री एक तरफ है, पूरी राज्य सरकारें इसमें हैं और सारी को राज्य सरकारों की भी अपनी गलती लेंगी, अपनी जिम्मेदारी लेंगी। सक्सेस कहीं ज्यादा है कहीं कम है। बाकायदा वैक्सीनेशन ड्राइव ने रफ्तार पकड़ी है, पूरी दुनिया देख रही है इस ड्राइव को। और मुझे लग रहा है इतने बड़े देश में इतना कुछ उपलब्ध करना इतना आसान भी नहीं है। तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है। हम देखें तो कि कितनी मेहनतें की जा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है लेकिन दुनिया भर में हुआ है। ये एक बहुत ही विशाल आपदा है। लेकिन आप हर चीज के लिए ऐसा लग रहा है कि कोविड के लिए ही मोदी सरकार जिम्मेदार है। मतलब ये एटीट्यूड जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से जो आक्रामक रवैया मैं देख रही हूँ रोजाना सुबह शाम, लग रहा है कि बाकायदा ये पूरा कोविड वायरस मोदी जी बना के सबको बांट रहे हैं। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और झूठ पर झूठ, भ्रम पर भ्रम। और अभी समाजवादी पार्टी की रूही जी कह रही थी कि बाकायदा अखिलेश जी ने तो कहा कि मैं भाजपा की वैक्सीन को यकीन नहीं करता। मुलायम सिंह ने जब बाकायदा वैक्सीनेशन लिया है तब जाके लोगों को यकीन आया। तो मैं तो उनको तो सलाम करूंगी इस बात को कि उन्होंने कम से कम लोगों को मरने से बचाया। हालांकि वो भी ऑपोजिशन में है लेकिन उन्होंने लोगों को मरने से बचाया और वैक्सीन पर राजनीति नहीं की। तो हम सबको तो जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। और मुझे अफसोस होता है कि अखिलेश जैसे यंग लीडर सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कह रहे हैं भाजपा का ये है वैक्सीन ताकि कुछ लोग वैक्सीन ना लें। मतलब ये किस तरह की बातें हो रही मैं समझ नहीं पा रही हूँ। एक चरमराई हुई हालत है। शुक्र है खुदा का कि बीजेपी की सरकार है। सोचिए 2 साल से ये कोविड की आपदा है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, एक घर में जहाँ पे काम भी करने वाला भी कोई नहीं है, घर खाना पहुंच रहा है, एक भी मौत नहीं हुई भुखमरी के चलते। सोचिए अगर कोई और सरकार होती तो क्या हालत होता है इस देश की। आप सोचिए, जरा अंदाजा लगाइए कि कैसे। ठीक है, सीधे मैं राहुल जी के पास चलता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी मुस्कुरा रहे हैं, जूही जी भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन राहुल देव जी, शाजिया, मैं उनसे सीधे सवाल लेता हूँ। राहुल जी बताइए, शाजिया कह रही है कि भ्रम की राजनीति हुई है। क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन पर भ्रम की राजनीति करी विपक्षी दलों ने? देखिए, विपक्ष का काम तो विपक्षी है ना, विरोध करना है तो उससे ये अपेक्षा करना कि वो सरकार की मदद करेगी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि खुद बीजेपी ने कभी ऐसा किया हो ऐसा इतिहास हमें नहीं बताता। तो इसमें ये जो सामान्य राजनीति है, पक्ष और विपक्ष वो बदलते रहते हैं, उनकी भूमिकाएं, उनकी अदाएं, उनका रवैया सब बदलता है। ये एक व्यर्थ की बहस है। हमें आंकड़ों पे रहना चाहिए। मैं आंकड़ों पे जाता हूँ और अब मुझे कुछ आंकड़े मिल गए हैं। 21 जून को जो एक महाअभियान चला जिसमें 86 लाख टीके लगाकर भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया।
आज जो आंकड़े मतलब परसों बुधवार तक के आए हैं वो 86 लाख घट के 27 लाख हो गया। 21 जून के बाद एक हफ्ते में 68% की कमी आई है और एक दिन ऐसा था जब 80% की कमी आई थी उसमें। ये आज की खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कलकत्ता में कई जगह कि उन्होंने अपने यहाँ बंद कर दिए कि हमारे पास टीके नहीं है, अभी केंद्र बंद कर दिए। उड़ीसा ने कहा है हमारे पास टीके नहीं है, अभी कुछ दिन हम नहीं लगा सकते। मुंबई ने भी ये कहा है, बीएमसी ये कह रही है। तो संकट तो है, ये मानना तो इसलिए ये भ्रम कैसे पैदा होते हैं? भ्रम होते हैं जब दावे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और लोगों को असलियत में वो दिखता नहीं है तो भ्रम पैदा होता है। तो थोड़ा अगर हम दावे ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राहुल जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। बहुत बड़े दावे शांतिया, मैं 1 मिनट शांतनु के पास जाऊंगा, उसके बाद मैं आपका भी काउंटर लूंगा। सुरेंद्र जी भी हाथ उठा रहे हैं। शांतनु, राहुल जी ने कहा है कि अगर दावे बड़े किए जाएं और ग्राउंड पर रियलिटी ना हो तो भ्रम पैदा होता है। आप कैसे देखते हैं सर के इस एनालिसिस को? देखिए, आज राहुल गांधी का ट्वीट आया, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं है, और आज में मतलब वो कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है और आज 42 लाख वैक्सीन लगी है। आप कोविड ऐप पे जाके देख लीजिए, डैशबोर्ड स्टेट बाय स्टेट दिखाता है। और जो हर्षवर्धन जी ने ट्वीट डाला कि किस स्टेट में कितना मिलेगा, देखिए ये कोई परचून की दुकान में नहीं मिल रही है वैक्सीन। पहली बार ऐसी वैक्सीन है जो 8-9 महीने में आ गई है। पूरा विश्व इस वैक्सीन के लिए ट्राई कर रहा है। भारत की तो अपनी वैक्सीन है, उसे कैसे प्रोक्योर करना है, कोल्ड स्टोरेज में कैसे रखना है, फिर वैक्सीन वेस्ट हो रही है। तो उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो ये कह रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन लगा दी, मैं यूनिसेफ में खुद काम किया है, मैंने पोलियो की वैक्सीन एडमिनिस्टर करी है बुंदेलखंड के बहुत सारे जिलों में। पोलियो की ओरल वैक्सीन है। ओरल वैक्सीन के लिए आपको हेल्थ वर्कर भी नहीं चाहिए होता, आपका कोई भी आपका ओरल वैक्सीन। तो ओरल वैक्सीन से आप एक इंटरमस्कुलर वैक्सीन को कंपेयर कर रहे हैं, पता नहीं कैसा कंपैरिजन है। लोग चैनल पे आप बुला भी लेते हैं और वो लोग बात भी करते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 वैक्सीन नहीं लगी। भाई जून में मई में जिन करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी उनका तो दूसरी वैक्सीन का नंबर ही नहीं आया अभी। कोविडशील्ड का तो 12 वीक का प्रोटोकॉल है। मतलब डिबेट को ऐसे घुमाना है, बस जानबूझ के घुमाना है, केवल हेजिटेंसी क्रिएट करनी है, अफरा तफरी क्रिएट करनी है। भारत विश्व का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव ऑपरेट कर रहा है, जो कोई भी आज तक विश्व में हुआ है, उसमें सार्थक बनी है। जाइए आप भी गांव में जाइए, जो हेजिटेंसी एक बार फैला दी है, बोल दीजिए हमने एक बार गलती से बोल दिया राजनीति के चक्कर में। अब हम भी कह रहे हैं, अपना फोटो डालिए, प्रियंका गांधी अपना फोटो डालें, सोनिया गांधी अपना फोटो डालें, अखिलेश यादव अपना फोटो डालें, बताएं कि हमने चुपके से भी लगवा ली तो डालें। केवल भ्रम। देखिए इस समय तो राजनीति अपनी मत चमकाइए, और मुद्दे देख लीजिए राजनीति चमकाने के लिए। जूही जी बताइए, अखिलेश जी फोटो कब डालेंगे वैक्सीन लगवाते हुए? हालांकि पुराना बयान उन्होंने वापस ले लिया, जो उन्होंने कहा था आप चाहे तो मैं चला सकता हूं, उनका बयान मेरे पास आ चुका है। मुझे बताइए अखिलेश जी फोटो कब डालेंगे? दीपक जी, शाजिया इल्मी जिम्मेदार प्रवक्ता है सरकार की। दरबारियों की बात का मैं जवाब नहीं देती हूँ कि वो कहाँ काम किए कहाँ नहीं काम किए। हमारा प्रश्न शाजिया इल्मी से एक इंसान के रूप में है कि हमें 75% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी करना है। हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम जब ये वैक्सीनेशन कर लेंगे तभी जो बार बार आप ही के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि तीसरी वेव आने वाली है, उसका किसी तरह हम रोकथाम कर पाएंगे। आप कब तक ये करेंगे? अभी तो कोविशील्ड और कोविवैक्सीन की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में निरंतर वैक्सीन प्रतिदिन एवरेज मत लीजिए, प्रतिदिन कम होता जा रहा है। कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 8 लाख रोज लगेगी। गांवों में वैक्सीन पहुंची नहीं है, वहां पर सरकार की जिम्मेदारी है पहुंचाना। विपक्ष को भ्रमण थोड़ा ही करना है इधर उधर कि जाओ ये गांव में जाइए, हम चले जाएंगे, वैक्सीन दे दीजिए, चले जाएंगे। आपकी तरह गैर जिम्मेदार थोड़ी है। लेकिन दीपक जी, ये गंभीर विषय है, इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। शाजिया जी ने कुछ अच्छी बातें भी कही और मुझे उम्मीद है कि कम से कम वो बता के जाएंगी पारदर्शी तरीके से, या अगले डिबेट में बताएंगी कि केंद्र सरकार किस तरह से रोड मैप तैयार कर रही है। जी, स्टेट वाइज ये आंकड़े हर जगह हैं, ये आंकड़े हर जगह नहीं मैडम, वो गलत आंकड़े हैं। आप जो कहते हैं वो टारगेट आप अचीव नहीं कर रहे, रिवाइज कर लीजिए, वास्तविकता का सामना कीजिए। आप जिम्मेदार सरकार हैं, आपने आंकड़े दिए, आंकड़ों के हिसाब से आप 75% नहीं करवा पा रहे हैं दिसंबर तक। आपने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट बदला है, तो वास्तविकता का सामना करने में क्या, मैं तो नहीं कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महामारी लेकर आई है भारतवर्ष में, लेकिन महामारी। ठीक है जूही जी, जवाब ले लेते हैं शाजिया से, फिर सुरेंद्र राजपूत जी और फिर शाजिया का जवाब। शाजिया बोलिए। जूही जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर कमी है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए और सरकार लगातार बता रही है।
आप अगर जरा सा भी अपडेट्स पढ़ेंगी सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, हर्षवर्धन जी की तरफ से, तो आपको सारे के सारे डिटेल्स मिलेंगे। इसके सारे खत्म कर लो बात। नहीं मैडम, खत्म कर लो अपनी। सही फिगर्स नहीं डालेंगी, मैं आपकी बात से एग्री थोड़ी कर जाऊंगी। हर्षवर्धन जी कोई भगवान थोड़ी है आपके लिए, हो गया आप गलत आंकड़े डालेंगी। अगर आप कहेंगी कि वैक्सीन की उपलब्धता है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो मैं बात थोड़ी कहूंगी। मैं 10 बार लोगों को देखती हूँ जाकर वापस लौटते हुए, स्लॉट मिलता नहीं है, कहने से थोड़ी मान जाऊंगी मैं कि योगी आदित्यनाथ भगवान हो गए, वो सबको वैक्सीनेट करवा रहे हैं। फायदा नहीं है। आप योगी जी पे आरोप लगाएंगी गलत आंकड़े देने का। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध कराइए। और हर व्यक्ति से मैं ये कहूंगी, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में करती नहीं हूँ, जो वास्तविकता है उसी को बताती हूँ। और आप भी सुनिए, सरकार है तो सुनना भी सीखिए। तो हम लोग जो है समाधान थोड़ी हो रहा है, और उसका उसके हम समाधान काम करें, समाधान टीका है, बजाय ये कि हर चीज में आप जो है और मुफ्त भी नहीं है, उसके लिए हमने खर्चे पैसे दिए, हमारे खर्चे आप टीके खरीद रही है। और समझिए क्या क्या बाधाएं। नहीं मैं नहीं समझूंगी, आप आइए वास्तविकता के ग्राउंड पे तो मैं समझ जाऊंगी। पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिक्स होगी मैडम, अगर ये प्रश्न पूछना पॉलिटिक्स है तो पुरजोर तरीके से पॉलिटिक्स होगी। आपसे नकाब नहीं पहनते हैं हम, सरकार कब कराएंगे बताइए, कब वैक्सीनेट करेंगे आप लोगों को। आप एक डेट दीजिए और ये एवरेज और दरबारियों को मत बैठाया करिए अपने साथ, आपको सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। दरबारियों की क्या जरूरत है? दोनों थोड़ा सा पॉज लीजिए, दोनों पॉज लीजिए। दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। मैं चलता हूँ लखनऊ, ग्राउंड रियलिटी पता करते हैं। जूही जी और शादिया लखनऊ चलते हैं। परमजीत सिंह जग्गी मेरे एक दर्शक जुड़ गए, सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं लखनऊ से। जूही आप भी सुनिए, जूही जी आप भी सुनिए और शादिया आप भी सुनिए। परमजीत जग्गी जी बताइए मुझे कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में? आपने वैक्सीन लगवाई? जी हाँ दीपक जी, मैं पहले तो आपका फैन हूँ, मैं काफी सालों से आपको देखता आ रहा हूँ, आप जो मुद्दे लेके चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब देश में कोई विपदा आती है या कोई दूसरा देश अटैक कर देता है, तो क्या हम ये सोचेंगे ये कमी है, ये वो कमी है, या सब मिलकर लड़ते हैं? आपको शायद पता, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे रिसोर्सेज कितने कम थे, कितनी अल्प समय के अंदर ये वैक्सीन तैयार हुई हैं। और अपने कोई भी देश, कोई भी सरकार अपने जनता को इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकती, और वो अपने पूरा प्रयास करती है। यहाँ पर लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और भ्रम फैला ये नहीं करते कि लग जाएं साथ में, जो और भ्रम फैलाने की जगह कुछ फील्ड में जाएं, कुछ काम करें, इसके साथ काम करें। मैं देख रहा हूँ कि योगी जी हमारे इस प्रदेश में बहुत ही भली भांति कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई संस्थाओं को अपने साथ लिया है, लायंस क्लब और रोटरी, ऐसे सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि गुरुद्वारे भी हमारे पूरी तरह से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगे हुए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जग्गी जी। सीधे मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी के पास चलता हूं। राजपूत जी बताइए, दर्शक हमारे कह रहे हैं कि क्या विपक्ष वाकई भ्रम की राजनीति फैला रहा है? हमको ये भी देखना चाहिए हमारे पास कितने संसाधन है और कितनी आबादी। दीपक भाई, आपके बारे में एक शेर है, वो सुन लीजिए। कहते हैं ना कि दामन पे कोई छीटा ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। तो आप करामाती हैं, अच्छी बात है। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ साफ है। पहली बात यह है कि वैक्सीन जितनी जल्दी होगी सबको लगवानी पड़ेगी। अगर आपने 3 महीने 4 महीने से ज्यादा 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में लगाया, तो म्यूटेंट हो जाएंगे, दूसरे वो आ जाएंगे। जैसे डेल्टा वेरिएंट आ गया है, वो इस वैक्सीन पे प्रभावी है या नहीं है अभी नहीं जानकारी। तो ये सब लोग जो लोग कह रहे हैं ना कि वैक्सीन 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1.5-2 करोड़ से ऊपर आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। उसके लिए वैक्सीन की आवश्यकता है। इस वैक्सीन को आपको देना पड़ेगा, तभी तो लोग लगाएंगे, तभी तो पॉलिटिकल पार्टियां, एनजीओ, राहुल देव जी जैसे बड़े भाई लोग, या आप जैसे आदमी, दीपक जी जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा है, सब लोगों की बात चलेगी, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएंगे, गांव-गांव में आगे आएंगे। आप सारे डॉक्टरों से मदद लेंगे, हम जैसे लोगों से मदद लेंगे। आज शाजिया ने अच्छी बातें कही, बहुत बढ़िया बातें कही। मुझे तो चलिए शाजिया से क्लोजिंग कमेंट लेते हैं, लेकिन सुरेंद्र भाई मेरा नहीं अब थोड़ी देखिए, मैं दीपक जी मैं सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी, और सुरेंद्र भाई शाजिया जी जवाब देंगे, लेकिन चलते चलते सुरेंद्र भाई मैं भी एक शेर सुनाऊंगा आपका, बहुत शानदार शेर है, आपको एक शेर जरूर सुनाऊंगा। शाजिया, मेरी बस ये विनती है सबसे, देखिए हम लोग ने बहुत बुरे हालात देखे हैं और सबने किसी न किसी को खोया है,
और हम लोग जो है इसमें भी राजनीति करेंगे और एक इंसान को कोसेंगे या एक सरकार को, मुझे लगता नहीं है कि शाजिया जी इसको कोसना मत कहिए। मेरी आपसे निवेदन है, इसको ये कहिए कि आप जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए। विपक्ष कोस नहीं रहा है आपको, विपक्ष आपको कमियां बता रहा है, कमियां दूर कीजिए। ये जो बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, उनको रोकिए। आप जैसे सभ्य लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी बात होगी। आप भी रोकिए राहुल जी को, निश्चित तौर पर रोकना चाहिए। वैक्सीन ड्राइव में हम आपके साथ हैं। आप बताइए क्या करना है, किस जगह जाना है, किस तरह से। एक बार राहुल गांधी ने क्या लिखा, आवास के लिए है। अच्छा कर लेने दीजिए सुरेंद्र भाई, शादिया को कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। राहुल गांधी लिखते हैं अपने आवास के लिए सब कुछ है, सास के लिए नहीं है। एक तो अपना आवास नहीं था, वो पीएम आवास था, जिसमें लगता है राहुल गांधी ने अपनी पूरी उम्मीद ही छूट गई, कभी वो भी जाएंगे। तो दूसरी बात आप आज लिख रहे हैं कि जुलाई है, मत कीजिए। आप अच्छी बात कर रही थी, मुझे फिर आपको राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा। आप कम से कम शांतनु की तरीके से खेतराई मत कीजिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि सारी की सारी हमारी राज्य सरकारें, हमारी सारी मैं आपसे नहीं भाई मेरे, हम लोग को मिलकर किसी को कोसने से, हम यही रुकते हैं। अफसोस मेरे पास वक्त कितना है। और शादिया एक शेर सुनते हुए जाइए। जरूर मुलाहिजा फरमाएं। सुरेंद्र भाई ये शेर आपको पेश कर रहा हूँ। शेर नहीं कविता है, ये मैं आपको पेश कर रहा हूँ। शेर आप कोई हमें क्या खरीदेगा, हम तो मुफ्त हैं। ये मैंने नहीं लिखा था, ये वीपी सिंह ने लिखा था जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप शेर पढ़ेंगे भी नहीं, आप कविता ही पढ़ेंगे, मैं मालूम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लेकिन चलते चलते बता दूं, देश की बहस में हमने सवाल पूछा था कि क्या सरकार दिसंबर तक वैक्सीनेशन पूरा कर पाएगी। देश की बहस के 82% जो दर्शक हैं उनको लगता है हाँ कर पाएगी, और देश की बहस के 18% दर्शक ये मानते हैं कि सरकार ये काम नहीं कर पाएगी। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन चलते चलते मैं बता दूं सोमवार से हम लोग नए लुक में आएंगे, नया रंग, नया रूप, नया अवतार, लेकिन तेवर वही।